नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डियर मैथमेटिशियन में। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो क्लास 10th के मैथ से है और ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड 2027 के लिए है, जो वास्तविक संख्या से है। तो जैसे कि हम 100 क्वेश्चन का सीरीज बना रहे हैं, उसमें जो है ये दूसरा क्वेश्चन है। तो ये देखिए, इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर हम लोग को बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से जो है कौन जो है अपरिमेय संख्या है। तो इसके लिए जो है पहले समझ लेते हैं कि अपरिमेय संख्या क्या होता है। अपरिमेय संख्या, देखिए अपरिमेय संख्या जो है वैसी संख्या होता है जिसका दशमलव प्रसार जो है, दशमलव प्रसार क्या होता है, दशमलव प्रसार ना तो शांत होता है, ना तो शांत होता है और ना ही क्या होता है, तो आवर्ती होता है। आवर्ती मतलब बार बार दोहराता है। तो इसीलिए जो है बोलते हैं कि वो दशमलव प्रसार जो है किसका है, तो अपरिमेय संख्या का है। अब अगर हम ऑप्शन ए को देखें तो ऑप्शन ए जो है क्या है, तो √16 है, मतलब 16 है। और हम लोग जानते हैं कि 16 का वर्गमूल जो है 4 होता है और 4 जो है क्या है, तो एक परमेय संख्या है। यहाँ पर जो है परमेय संख्या के बारे में जो है समझने देते हैं। यहाँ देखिए परमेय संख्या, परमेय संख्या जो है सबसे पहले पी बट्टा क्यू के रूप में होता है। क्या होता है, पी बट्टा क्यू के रूप में, जहाँ पी पूर्णांक, साथ ही जो है ये क्यू जो है पूर्णांक होता है और इस P और Q में जो है Q जो है 0 के बराबर नहीं होता है। P भी पूर्णांक रहेगा, Q भी पूर्णांक रहेगा, लेकिन Q 0 नहीं होगा। उसी को परमेय संख्या बोलते हैं। साथ ही परमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होता है, दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार क्या होता है, तो शांत होता है। क्या होता है, शांत होता है। पहला शांत और दूसरा जो है क्या होता है, आवर्ती होता है, मतलब बार बार रिपीट होता है। एग्जाम्पल के लिए शांत मतलब 4.5 और आवर्ती मतलब होता है 4.55555 ऐसे करके बार बार रिपीट होता है दशमलव के बाद। लेकिन अपरिमेय संख्या के केस में जो है ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि ऐसा रहेगा 4.5762 56723 डॉट डॉट कभी भी रिपीट नहीं करेगा। तो इसीलिए बोलते हैं कि ये दशमलव प्रसार किसका है, तो अपरिमेय संख्या का है। तो ये ऑप्शन ए जो है परमेय संख्या होगा। तो ये ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमें बोला गया है कि इनमें से जो है अपरिमेय संख्या कौन है उसे बताइए। अब अगर हम ऑप्शन बी को देखें, ऑप्शन बी में क्या है, तो 22/7। अब देखिए 22/7 जो है क्या है, तो एक परमेय संख्या है। बहुत सारे स्टूडेंट जो है गलती करता है, जैसे कि क्षेत्रमिति में जो है हम लोग पाई की जगह जो है क्या लेते हैं, तो 22/7 लेते हैं। और बहुत सारा स्टूडेंट जो है क्या करता है, ये सोच लेता है कि पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है, तो 22/7 भी एक अपरिमेय संख्या होगा। लेकिन ये सोच जो है गलत है। क्यों, क्योंकि पाई जो है अपरिमेय संख्या है और ये 22/7 क्या है, तो परमेय संख्या है। क्यों है, तो यहाँ देखिए 22 पूर्णांक है, 7 पूर्णांक है, 7 बराबर 0 नहीं है, इसीलिए जो है ये क्या है, तो एक परमेय संख्या है। और जो परमेय संख्या होगा वो अपना आंसर नहीं होगा। तो ये ऑप्शन बी भी गलत। अब अगर हम ऑप्शन सी में देखें तो ऑप्शन सी में क्या है, तो √2 है। और ये √2 क्या होता है, तो एक परमेय संख्या होता है। क्यों, क्योंकि इसका दशमलव प्रसार जो है क्या होता है, तो ना तो शांत होता है और ना ही आवर्ती होता है। और ऑप्शन डी में क्या है, तो 3/5, और 3/5 क्या है, तो 3/5 जो है एक परमेय संख्या है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो है 3 भी पूर्णांक है, 5 भी पूर्णांक है और 5 बराबर 0 नहीं है। इसीलिए जो है क्या है, तो ये 3/5 जो है एक परमेय संख्या है। तो इनमें से जो है कौन सा से होगा, तो ये ऑप्शन सी जो है सही होगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को जो है इस क्वेश्चन सोल्यूशन बहुत ही बढ़िया समझ आया होगा। तो चलिए इतना ही। इस वीडियो को जो है जितना ज़्यादा उसको शेयर कीजिए और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्द हम मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के साथ।